बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़िंदगी कभी ये शर्त नहीं रखती कि मैं फ़लाँ के बगैर नहीं गुजारूँगी। सालों की भाग दौड़, फरमाबरदारी, पारसाई, सब्र और जद्दोजहद का हासिल बस ये है। कुछ ऐसा ज़िंदगी में हो रहा हो जिसकी समझ ना आए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, दुआएं हैं आप सबकी। तो आज एक नए व्लॉग के साथ मैं हाज़िर हूँ। तो जी, कैसे हैं आप सब? मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर हो गए हैं। दाल खाई थी माश की, और माश की दाल जो थी वो सबको ही लड़ गई थी। जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि माश की दाल जो थी वो बहुत पुरानी पड़ी हुई थी, 3 महीने पुरानी जो थी वो पड़ी हुई थी। जब मैंने माश की दाल बनाई थी तो मैंने आपको परसों बताया था कि मेरी माश की दाल जो थी वो पुरानी पड़ी हुई थी, जिसकी वजह से जो थी वो गली नहीं थी, उसको 3 घंटे लगे थे गलने में। खैर, अब हमने तो खा ली, क्योंकि मेरा इस काफ़ी चीज़ें उसमें ज़ाहिर सी बात है, ऑयल था, मसाले थे, प्याज था, सब चीज़ें थी जो कि डेली वेजिस पे चीज़ें आती हैं, तो मैं उनको ज़ाया नहीं करना चाहती थी। मगर क्या हुआ, उसके खाने से जो था ना हमारा अपना ही नुकसान जो था। अल्हम्दुलिल्लाह इतना तो नहीं हुआ, शुक्र है अल्लाह का, इतना नहीं हुआ। मगर ये था कि थोड़ा बहुत जो पेट में दर्द और बस अजीब सी तबीयत जो थी वो हो रही थी सबकी। तो मैंने कहा चलें आज जो है हम खिचड़ी बना लेते हैं, हल्का शोरबा बना लेते हैं चिकन का। मैंने उधर से जो था चिकन मंगवाया और थोड़ी सी खिचड़ी बनाई। मैंने कहा थोड़ा थोड़ा खाना बना लेते हैं, हम लोग लाइट खाना आज बना लेते हैं, जिसकी वजह से जो है ना वो तबीयत सबकी थोड़ी सेटल हो जाए। मैंने कहा 1-2 दिन ना हम लोग को अब ज़रा नरम ग़िज़ा खा लेते हैं हम लोग। तो वैसे ये है कि हफ़्ते में एक दफ़ा जो है ना वो नरम ग़िज़ा ज़रूर लेनी चाहिए, जिससे आपका जो है, जैसे आजकल का मौसम है, बरसात का मौसम है, तो पेट ख़राब हो जाते हैं, मतली शतली होती है। और ये क्योंकि मौसम ऐसा है, बहुत सी बीमारियां इस मौसम में जो है ना पेट की जो होती है ना, वो इंसान जो है परेशान होता है उस बीमारियों से। तो यहाँ पे मैंने बना लिया था चिकन का शोरबा भी बना लिया था। और मैंने जो ये दाल जो थी, मूंग की दाल जो थी, वो मैंने पहले ही बॉईल करके रख ली थी। मैंने कहा चलें इसकी बनाते हैं आज खिचड़ी। मैंने कहा जब तक बनती है खिचड़ी हम आपसे करते हैं बातें मज़े मज़े की। तो जी, ज़िंदगी कभी ये शर्त नहीं रखती कि मैं किसी के बग़ैर जो है वो ज़िंदगी जो है गुजारूँगी। किसी के बग़ैर जो है ना ज़िंदगी गुजारें या ना गुजारें, ज़िंदगी ने जो है ना वो किसी के बग़ैर भी गुजरना है और किसी के साथ भी गुजरना है, उसने तो चलना है। कहते हैं ना, जीने के तरीके जो है ना हमारे बदल जाते हैं ज़िंदगी गुजारने के। बस वो जो जीने के तरीके हमारे होते हैं ना, वो ज़रा अपने अपने रास्ते, अपने अपने तरीके से इंसान जो है ना वो गुजारने लग जाता है। तो इसलिए जो है ना शर्त नहीं होती है कि ये ज़िंदगी जो है मैं उसके बग़ैर नहीं जी सकती। कहते हैं ना, सालों की भागदौड़ जो होती है, फरमाबरदारी जो होती है, पारसाई होती है, सब्र होता है और जद्दोजहद का जो हासिल बस ये है कि मेरे पास मेरे सिवा कुछ भी नहीं है। तो वाकई ही इंसान सारी ज़िंदगी जो है वो भाग दौड़ करता रहता है, फरमाबरदारी करता रहता है। और जब वो वक्त इंसान का जब गुज़र जाता है सबके पीछे भाग भाग के, उन चीज़ों के पीछे भाग भाग के, तो एंड में वो जो होता है वो अकेला ही रह जाता है, उसके हाथ में कुछ भी नहीं होता। जब कुछ ऐसा ज़िंदगी में हो रहा हो जिसकी समझ ना आए तो सब्र करना चाहिए, क्योंकि ये ज़रूरी है। हर चीज़ हिकमत फ़ौरन समझ में नहीं आती है कि अल्लाह की क्या हिकमत है इसमें जो हमें समझ आ जाए। कभी कभी होती हैं ना बातें जो होती हैं ना, वक्त के साथ साथ जो होते हैं ना हमें समझ में आती हैं। वक्त जो है ना सारा राज अपने खोल देता है। एक आके वक्त जो है ना, वक्त अपना बता देता है कि उसके अंदर क्या राज थे। तो खिचड़ी हमारी माशाल्लाह से पक गई थी। खाने के लिए हम लोग बैठ गए थे, शोरबा था, बड़ा मज़ा आया था खाने का, आप यकीन करें बहुत टेस्टी बना था खिचड़ी भी। और वो जो थी शोरबा था बहुत बच्चे मुझे कह रहे थे मम्मा आपने कम बनाई है। मैंने बनाई थोड़ी सी थी, मैंने कहा बच ना जाए, तो मैंने इसलिए बनाई भी कम थी। तो बच्चे कह रहे थे मम्मा और बनाते, ख़त्म हो गई। उस दिन माशाल्लाह सारी खिचड़ी मेरी जो पकी थी ना, सालन भी जो था वो सारा माशाल्लाह से ख़त्म हो गया था। और बस बहुत अच्छा लगा बच्चों को, और बच्चे मुझे खुद ही कह रहे थे कि मम्मा आप हफ़्ते में एक दफ़ा जो है ना हल्का खाना या खिचड़ी वगैरह ऐसा बना लिया करें। तो बहुत मज़ा आया था खाने का। उम्मीद है आपको मेरी बातें भी कुछ अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी हो तो जल्दी से कर दीजिएगा थम्स अप, और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करेंगे ना तो उससे मेरी नोटिफिकेशन आपको वीडियो का मिलेगा। शेयर भी कीजिएगा ताकि लोगों तक मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे। कमेंट्स में मुझे बताएं कि आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं।
तो और फुल वॉच किया करें मेरी वीडियो को, प्लीज़ फुल वॉच कर लिया करें, कुछ नहीं होता, चंद मिनट की तो वीडियो होती है। स्क्रॉल करते रहते हैं हम, बहुत से अभी देखते रहते हैं, मगर आप फुल वॉच कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह। इसके साथ ही आज का मैं व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जहाँ रहें खुश रहें, अपनों का ख्याल रखें और दुआ में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, टाटा। ये मैं आज छत पे गई थी रात में, तो बादल भी ऊपर बहुत ज़्यादा आए हुए थे, कपड़े उतारने गए थे तो बहुत ही बादल थे, ऊपर भी घटाल अच्छी खासी काली काली नज़र आ रही थी मुझे। तो हमने कहा चलें ये भी देख लेते हैं इसी बहाने, और बस मैंने छोटे से 1-2 क्लिप ले लिए थे, और बस फिर मैं देख के फिर कपड़े शपड़े उतार के हम लोग नीचे आ गए थे। तो मौसम ऊपर का बहुत खूबसूरत हो रहा था। अब तो बस आखिरी ये मेरे ख़ास टाइम था, ये बारिश का आखिरी दिन था, आखिरी रात थी, फिर तो मौसम जो था वो नॉर्मल होना शुरू हो गया था।